3 नंबर वालों को कौन से कलर की घड़ियां पहननी चाहिए, कौन सा पर्स रखना चाहिए? कि सबसे ज़्यादा इनके लिए अच्छा रंग है सर पीला, येलो रंग। उसके अलावा गुलाबी रंग भी, लेकिन जो इनका दुश्मन प्लेनेट माना जाता है वो 5 को और 6 को। तो ये किस फील्ड को ज़्यादा चुने और किस फील्ड से ये दूर रहें? अदर बिजनेस बता रहा हूँ, कपड़ों से रिलेटेड काम इनको बहुत जमेगा, भोजनालय, खाने से रिलेटेड। 3 नंबर वालों की कैसी रहती है पर्सनैलिटी? कि ऊर्जा का दीवाने हो जाते हैं, मतलब इनकी बातें सुनने का आपको मन करेगा कि यार ये जो बोल रहा है उसको सुनते रहें। मल्टीपल 3 जिसके पास होता है या 3 खराब हो, इन्हें बॉडी वेट से जरूर बचना चाहिए। 3 नंबर वाले लोग ज़्यादातर आज में जीतते हैं कल के मुकाबले, इसीलिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल और धार्मिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें आज पे विश्वास है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं होता ना कहीं उन्हें डेली इनकम में इशू। 3 नंबर अगर किसी का बेस नंबर है तो ऐसे पर्सन का सबसे ज़्यादा झुकाव अपने मायके की तरफ होता है। 3 नंबर वाले रिलेशनशिप में कैसे होते हैं? 3 नंबर वालों की रिलेशनशिप काफ़ी सारे नंबर्स के साथ बेटर हैं। रजनीकांत जी में 12 दिसंबर 1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जो रजनीकांत हैं या आमिर खान की बात की, इनकी कहीं ना कहीं भूख है कि हमें करोड़ों मिले या वेलकम बैक टू द एक्स टॉक। स्वागत है एक बार फिर आपका। हम कर रहे हैं 1 से 9 नंबर न्यूमरोलॉजी सीरीज़, जिसके बारे में A to Z नॉलेज आपको मिल रहा है। हम सभी नंबर को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे। आपको अपने नंबर, डेस्टिनी नंबर्स, आपके अपने कंपैटिबल नंबर, किससे आपको शादी करनी चाहिए, किस नंबर से आपको दूर रहना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी किस टाइप की है, ये सभी चीज़ें आपको इस पूरी सीरीज़ में और इन नंबरों में आपको मिलेंगी। और आज पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में, और हमारे स्पेशल गेस्ट आपको पता ही है, डॉक्टर वीरेंद्र शाहनी जी। स्वागत है सर आपका एक बार फिर। जी कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। तो शुरू करते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारा पिछले पॉडकास्ट की तरह यही रहेगा कि 3 नंबर वालों की कैसी रहती है पर्सनैलिटी? जी, सबसे पहले 3 नंबर बड़ा शानदार नंबर है। 3 नंबर का जो स्वामी है वो गुरु जुपिटर। गुरु के नाम से ही समझ आता है ज्ञान, नॉलेज का भंडार। 3 में भी कौन कौन से नंबर आते हैं? जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है या फिर 12 है, 12, या फिर आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, या फिर 30 आ जाएगा, 30 डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ का स्वामी बनेगा गुरु, यानी कि जुपिटर। कमाल के लोग, कमाल के स्पष्टवादी लोग, कमाल का ऑरा। इनकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा निखार ये है कि इनके साथ बैठे हुए लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। लोग इनकी ऊर्जा का दीवाने हो जाते हैं, मतलब इनकी बातें सुनने का आपको मन करेगा कि यार ये जो बोल रहा है उसको सुनते रहें। हीलिंग, जैसे मैं चंद्रमा के लिए कह रहा था, हीलिंग, चंद्रमा की प्रेजेंस हीलिंग देती है, इनका ज्ञान, इनकी बातें। लेकिन जो 3 नंबर है उसके भी कुछ कुछ ट्रेट्स आपके सूर्य की तरह ही चलते हैं। जैसे सूर्य कठोर प्लैनेट भी है, डिसिप्लिन, ऐसे चलना है, मेरा काम मैनेज होना चाहिए, उसी तरह से इनमें भी कब इनका जो स्वाभिमान है वो अहंकार में बदल जाता तो कई बार पता नहीं चलता। इन्हें चाहिए हर चीज़ में डिसिप्लिन, अच्छे से काम हो। लेकिन जो उनकी जूनियर टीम है वो उनसे कंपेटिबल अगर ना हो तो फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, फिर ये उनके लिए बड़े कठोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ, सपोज कीजिए कि आप एक प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल, आप 3 नंबर हैं। अब इसे आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर हम स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से पूछेंगे या बच्चों से पूछेंगे, कहेंगे बहुत शानदार प्रिंसिपल है, ये है। तो 3 नंबर ने अपना दिखा दिया एटीट्यूड, बहुत शानदार है। लेकिन अगर उसी स्कूल के टीचर से पूछेंगे कि कैसा है प्रिंसिपल, बहुत मेहनत करवाता है, बहुत ये कराता है, तो उसी 3 नंबर की बुराई भी दिख गई आपको, अच्छाई भी। अब इसे आप क्या समझते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन ओवरऑल 3 नंबर एक बड़ा शानदार नंबर माना जाता है। तो गुरु का नंबर है, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो ये ज्ञान को ऑब्जर्व भी करते हैं। ज्ञान तो इनको खींचता है सर। मतलब अगर किसी 3 नंबर वालों को आप पॉडकास्ट करने के लिए भेज दें तो मेरे ख्याल एस्ट्रोलॉजर की वो जान ले लें। मतलब इतने क्वेश्चन, पूरी रिसर्च, कहते हैं ना एक रिसर्च माइंड, कि आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब कुछ अपील करेगा। जहाँ से भी नॉलेज मिलेगी उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। कभी भी अपने ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब कि शॉर्टकट से मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इन्हें होगा कि नहीं पहले मुझे पूरा आना चाहिए, फिर मैं ऐसे ही जाऊँगा, फिर मैं उस फील्ड में जाऊँगा। शॉर्टकट को अपनाने से बचते हैं थोड़ा सा। तो 3 नंबर वाले बताइए एक बार कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है इनकी? जैसे 3 नंबर की डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोली कि 3, 12, 21 और 30 ये डेट ऑफ बर्थ हैं जिनमें पैदा हुए लोगों का नंबर 3 है। लेकिन
पॉजिटिव 3 की ये सारी बातें बता रहा हूँ जो मैंने अभी बताई। अच्छा नेगेटिव 3 होता तो गड़बड़ हो जाएगी। नेगेटिव 3 कौन होता है? जिसमें एक से ज्यादा 3 आ रहे हैं। इसमें भी सन वाला कॉन्फिडेंस चलेगा, सन वाला वो चलेगा कि अगर इनका टोटल नंबर 3 है पूरी डेट ऑफ बर्थ और ईयर और मंथ का, तब मल्टीपल 3 है तो चलेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी नंबर 3 नहीं है फिर मल्टीपल 3 है तो 3 खराब है। अब क्या होगा? ज्ञान होगा लेकिन ज्ञान का शो ऑफ ज्यादा होगा। अच्छा कि ये अपने बारे में बस सेल्फ बखान करना, मैं आपको लगेगा बस परमात्मा, अब आप चुप हो जाए, ऐसा लगेगा परमात्मा सामने आ गए आपके। बट असल जिंदगी में वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी नो गारंटी, लेकिन आपके सामने वो बड़े गजब के इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो 3 नंबर की ये एक इशू है। मल्टीपल 3 जिसके पास होता है या 3 खराब हो, इन्हें बॉडी वेट से जरूर बचना चाहिए। अच्छा हाँ, हालांकि जुपिटर एक लंबे तगड़े प्लेनेट को माना जाता है, बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, भारी भरकम। तो जुपिटर से रूल्ड पर्सन का भी कई बार ऐसा होता है कि वेट बड़ा होता है। हर बार नहीं मैं कह रहा डिस्क्लेमर के साथ, लेकिन वेट इनका थोड़ा अबनॉर्मल होता है। लेकिन नेगेटिव 3 हो जाए तो बॉडी वेट थोड़ा सा, या तो आप बहुत ही अंडर वेट होते हैं या आप बहुत हैवी वेट होने लग जाते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकता है कि मेरा 3 ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 3 नंबर ज्ञान का नंबर है। जब तक इन्हें ज्ञान की ऊर्जा मिलती रहती है ठीक है। जैसे ही इन्हें ज्ञान का जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, मतलब आपने नॉलेज ले ली लेकिन अब आप उस नॉलेज से अर्न करना चाहते हैं, तब दिक्कत आती है। अगर आपको बाकी के प्लैनेट से ही नहीं मिले तो उस ज्ञान को फिर आप ज्ञान तक ही रख पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, फिर आता है डिप्रेशन। तो सूर्य की ही तरह अगर इन्हें के मन मुताबिक इन्हें माहौल ना मिले, मन मुताबिक इनको काम करने को ना मिले, तो दिक्कत में आ जाते हैं। 3 नंबर वाले लोग ज़्यादातर आज में जीते हैं कल के मुकाबले। हाँ। इसीलिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल और धार्मिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें आज पे विश्वास है, लेकिन सबके ऊपर विश्वास भी करना चाहते हैं। लेट्स से आपने किसी के साथ चीटिंग कर ली तो ये कहेंगे चल यार उसको भगवान देखेंगे। तो कई बार ज़्यादा आशावादी होना भी इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है, उस चक्कर में इनके साथ चीटिंग्स हो जाती है। तो इन्हें थोड़ा बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या 3, 12, 21 और 30 की और 3 की और पूरी डेट ऑफ बर्थ की डेस्टिनी नंबर की वाइब्रेशन अलग अलग होती है? जी हाँ, सबसे पहले एक कॉमन रूल आप याद रखिए। एक होता है बेस नंबर जो आपकी तारीख है, एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर जो सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आया, और एक है कि बीच में कहीं भी आपको 3 नजर आ रहा है, जैसे मार्च का महीना हो गया, या फिर 1930 है, 2013, इसमें 3 वैसे नजर आ रहा है। तो ये सारे 3 अलग अलग रूल और आपको रिजल्ट देंगे। सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है डेस्टिनी नंबर का। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो उसका आपको 90% रिजल्ट उसका मिलेगा, और अगर आपका बेस नंबर 3 है तो समझ लीजिए आप उसका 60% पा रहे हैं, और अगर बीच में कहीं 3 आ रहा है तो आपको 40-50% या 20% 30% उसका इम्पैक्ट फिर भी रहेगा। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा, 3 नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में आपके डेली इनकम का भी कारक है। अच्छा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं होता ना कहीं उन्हें डेली इनकम में इशू आता है। अच्छा। कहीं ना कहीं उनको ना इनकम का इशू बना ही रहेगा। और एक छोटा सा हिंट और देता हूँ आपको, अभी ये टेस्टेड है मेरी तरफ से, बाकी सबको पता नहीं, ये ठीक लगे ना लगे तो कमेंट देना, लेकिन हेल्दी कमेंट देना आप, ताकि हमें भी जवाब देते अच्छा लगे। तो 3 नंबर अगर किसी का बेस नंबर है तो ऐसे पर्सन का सबसे ज़्यादा झुकाव अपने मायके की तरफ होता है। अच्छा। अगर ये लेडी है आप देखना इनका पूरा इन्फ्लुएंस अपने मायके की तरफ रहेगा। अगर छोटी सी भी बात है तो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपका ध्यान रहता है मायके में ये ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है उसका। लेकिन अगर यही लेडी या जेंट्स ऐसा है जिसका 3 नंबर डेस्टिनी है, बेस नहीं है, वो आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं जिनका ससुराल में, मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी नहीं हुई उनकी बात नहीं हो रही, शादी के बाद वो ससुराल के हो जाते हैं, उन्हें मायके का ध्यान ही नहीं रहता। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मायके जैसे शादी हुई है मायके से कट ही गया, ये वो लोग होते हैं। लेकिन जिनका मंथ में 3 आ रहा हो वो बैलेंस्ड होते हैं, वो मतलब ससुराल का पर्दा मायके से रखते हैं, मायके का ससुराल से, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 नंबर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है। तो जिसका बेस नंबर 12 है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या 3 नंबर की तरह ही होगी या अलग होगी? देखो 3 नंबर तो साक्षात आपके गुरु हो गए, ठीक है, लेकिन 12 में सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, गुरु भी आ गया। नंबर बड़े शानदार हैं 12 वाले, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और वो। लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को अच्छा भी मानते हैं, लेकिन इसे राजा रानी योग भी मानते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, लेकिन इसे अमावस्या योग भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी आपस में नहीं मिलते। सूर्य आता जाता है तो चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा जाता है तो सूर्य आता है। अब सूर्य आपके पेरेंट्स भी हैं, सूर्य इज फादर, चंद्रमा इज मदर। तो ऐसे पर्सन्स के ज़्यादातर फैमिली लाइफ खराब रही होती है पेरेंटियल एंगल से।
कि पेरेंट्स के बीच में इशू रहे होते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का मिलन है। लेकिन बंदा ये बहुत एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा होता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, पढ़ा लिखा मतलब जिसने पढ़ाई की हो। एक होता है कढ़ा लिखा। तो ये लोग कढ़ा लिखा मतलब इन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख लिया होता है कि ये मास्टर बन चुके होते हैं। इनसे आप किसी पीएचडी वालों की बात करा दो और ये चाहे अनपढ़ होंगे, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो किसी पीएचडी वाले से ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि लाइफ ने इन्हें कढ़ा लिखा बनाया इस तरह से। ऐसे अगर अगला नंबर लें 21, वो भी सेम कंसेप्ट कि चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन उसमें है, लेकिन अब 21 में चंद्रमा प्रधान ज्यादा हो गया सूर्य से और 12 में सूर्य प्रधान ज्यादा हो गया चंद्रमा से। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा ही आएगा। लास्ट नंबर 30, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 3 और 30 में 3 के बाद 0 आ रहा है। तो ऐसे बंदे पैदा तो भगवान ने एक अच्छे गुरु की तरह किए हैं, लेकिन लाइफ का ग्राफ उसको उस तरफ से बनने नहीं देता, क्योंकि 0 नंबर अपना रोल थोड़ा सा प्ले करता है। अच्छा, तो 3 नंबर की वुमेन और 3 नंबर का मैन जो है उनकी वाइब्रेशन थोड़ी अलग रहेंगी। देखो, कई नंबर ऐसे हैं कि जिसमें वाइब्रेशन अलग रहती है, लेकिन जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर में मेल और फीमेल, मेल सेंसिटिव अलग एंगल से देखा जाएगा और फीमेल सेंसिटिव अलग। लेकिन 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, तो ज्ञान सब में होना चाहिए, मेल में भी होना चाहिए, फीमेल में भी होना चाहिए। इशू कहाँ आता है? इशू होता है कि 3 नंबर वाले का ना, कभी आप इमोशनली हर्ट करके देखो, आपको किसी भी तरह से लॉजिक तोड़ मरोड़ के ये लोग गलत प्रूव कर देंगे अपने आप को। जब इनको ठीक प्रूव करना है ना, तो कुछ भी लॉजिक दे के इधर उधर के आपको गलत प्रूव कर देंगे। तो एक तरह का अहंकार है, स्वाभिमान है। अब 2 पार्टनर मेल और फीमेल दोनों एक घर में ऐसे हो जाए, जिन्होंने मतलब मैं ही ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, इट इज़ वेरी गुड, मैं ही ठीक हूँ, इट इज़ नॉट गुड। तो ये जो मैं ही ठीक हूँ वाला कॉम्बिनेशन है, ये जुपिटर को फिर खराब करना शुरू कर देता। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अदरवाइज मेल और फीमेल दोनों का ज्ञानी होना बड़ा अच्छा है, दोनों को समझ होनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव जिसका जुपिटर है, वो चाहे फिर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बड़ा हानिकारक है, क्योंकि वहाँ शो ऑफ ज़्यादा है ज्ञान के मुकाबले। बिल्कुल। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास 3 हो और उन्होंने बचपन से अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना देखी हो। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्ब रही होती है कहीं ना कहीं। तो इनके पास इतना ज्ञान होता है 3 नंबर वालों, तो ये किस फील्ड को ज़्यादा चुने और किस फील्ड से ये दूर रहें? देखो, 3 नंबर एक ज्ञान का नंबर है सर, जैसे मैं कह रहा हूँ ज्ञान। अब ज्ञान सबसे अच्छा टीचर को अच्छा आता है कि टीचर जहाँ आपको पढ़ाने का मौका मिल जाए, जहाँ आपको ज्ञान देने का प्लेटफॉर्म हो। अब आप अगर 3 नंबर है सपोज करो और आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ आप अपनी बात दूसरों को समझाएं, तो लोग आपके ज्ञान को ऐसे ही मानेंगे, यार ये क्यों बोल रहा है, क्यों ज्ञान दे रहा है। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपने स्टूडेंट को सिखाइए। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपने क्लाइंट को काउंसल कीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे फील्ड इनको बड़े अच्छे जमेंगे जहाँ ज्ञान देना। अब उसमें भी अगर हम कहें तो कपड़ों से रिलेटेड काम, अदर बिजनेस बता रहा हूँ, कपड़ों से रिलेटेड काम इनको बहुत जमेगा। भोजनालय, खाने से रिलेटेड, और ये खाना का काम करें लेकिन एथिक्स के साथ करें, कि मतलब कि हमने बासा खाना किसी को नहीं देना, एथिक्स के साथ। तो इनका बड़ा अच्छा चलता है। और इसमें धर्मोपदेश, मतलब जो कथावाचक, कथा बोलते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे काम इनको बहुत चलते हैं। लिखने का काम, एडिटिंग का काम, एडिटिंग पॉडकास्ट वाली नहीं, राइटिंग, जो राइटिंग वाले एडिटर होते हैं वो। और ये सबसे अच्छा लीगल डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा काम करते हैं। मतलब जुडिशरी के एग्जाम अगर ये दे दें, जज बन जाए, तो बड़े समझदार जज बनते हैं ये। जितने भी आपने ये काम बताए, इसमें अच्छे नॉलेज की आवश्यकता होती है। हाँ, नॉलेज की और अपनी इंट्यूशन की। एडवोकेट ये बहुत अच्छा बन सकते हैं, मेडिकल काम अच्छा कर सकते हैं। मतलब हर तरह का ऐसा काम जहाँ पर एक विजडम की जरूरत हो। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, मंगल आपको आईएएस ऑफिसर बना सकता है, आईपीएस ऑफिसर बना सकता है, मंगल अच्छा हो तो। लेकिन अगर साथ में जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन हो, तो वो आईएएस ऑफिसर सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेगा। तो 3 नंबर जहाँ भी ऐड हो जाएगा, वहाँ थोड़ा सोसाइटी को अप फ्रंट पे लाएगा, ये चीज़ है। तो 3 नंबर वाले अपने अंदर से किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं? नहीं, बेहद महत्वाकांक्षी लोग, नेतृत्व का गुण रखने वाले लोग, इमोशन जितने एक होने चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगर मुझे कोई पॉडकास्ट में सुन के कहे कि मैं 3 नंबर और मैं इमोशनल हूँ, तो वो 3 नंबर के कारण इमोशनल नहीं हो आप। वो आपके पास क्या पता 2 हो, उनकी 5 टीम हो, में कोई 2 नंबर होगा, टीम में कोई और नंबर होगा। लेकिन 3 नंबर वाले अपने आप में एक प्रैक्टिकल नंबर वाले लोग होते हैं। इनमें इमोशंस उतना ज़्यादा नहीं होता, अनुशासन प्रेमी है, स्पष्टवादी स्वभाव के हैं। तो अगर एक इमोशनल बंदा है तो वो शायद स्पष्टवादी नहीं होता, वो तो बात खुद कह ही नहीं पाता अपने आप की। तो कलात्मक हैं, सब कुछ हैं, दूसरों की बातें समझते हैं, लेकिन सेंसिटिव में उतना नंबर इसको नहीं मानता। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे 3 नंबर वाले ने रिलेशनशिप या
बिजनेस किया 2 नंबर वालों के साथ, तो वो थोड़ा इमोशनल रहने लगे जी। और जब उनके साथ वो रिश्ता ख़त्म हुआ और फिर वो किसी और नंबर के साथ जुड़ते हैं, तब वो इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसा होता है। देखो 3 नंबर वाला वैसे तो जिसके साथ जुड़ेगा उसको एक बहुत लास्ट मोमेंट तक लेकर जाएगा कि मैं रिश्ता ना तोड़ूं, क्योंकि 3 नंबर में एक विजडम है कहीं ना कहीं। जैसे 1 नंबर में सोसाइटी का डर है कि सोसाइटी में मैंने अपने आप को वो नहीं होने देना, कि इसलिए मैं रिलेशन चलाऊं, कोशिश करते हैं। लेकिन 3 नंबर वाला विजडम के लिए कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चलाना। लेकिन फिर भी अगर रिलेशनशिप टूट जाता है इनका किसी भी पार्टनर से, जब ये दोबारा रिलेशनशिप में आते हैं तो कहते हैं कि पहले रिलेशन के मुकाबले दूसरा रिलेशन इनका ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि उसमें इन्होंने वही कढ़ा लिखा वाली बात कि एक्सपीरियंस से सीख चुके होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाकी 3 नंबर वालों को अपने एंटी प्लैनेट्सली नंबर्स के साथ मैं नहीं मानता कि उनके साथ इनको कंपैटिबिलिटी फील होगी। अच्छा। तो उन नंबर से दूर रहना चाहिए। वो कौन से नंबर है? देखो अब इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा जो सहायक नंबर हैं पहले, मतलब उनमें आते हैं सर इनके 3, 12, 21, 30, ये तो शुभ डेट्स होगी। अब नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 आ गया सर, और इसमें आपका 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है और 9 आ जाता है। लेकिन जो इनका दुश्मन प्लेनेट माना जाता है वो 5 को और 6 को। अब बहुत से सो कॉल्ड लोग बोलेंगे 5 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है। मैं मानता हूँ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऊर्जा जो मैच नहीं होती ना। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी आप जाइए, मतलब जुपिटर और आप बुध की, मरकरी की जब कहानी पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि जुपिटर मरकरी को बहुत बड़ा, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सबके साथ बनती हो। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। वो बैलेंस का नंबर है 5, वो बेचारा बैलेंस कर लेता है, चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे पारा होता है ना, पारा मरकरी, वो किसी भी तरह का रूप ले लेता है, इसलिए हमें लगता है कि 5 की सबके साथ बनती है, लेकिन वो बनना ही क्या, क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना हम उस चीज में। 6 नंबर इनका ठीक नहीं है, 4 नंबर इज नॉट कंपेटिबल विद देम, 7 नंबर इनके लिए बेहद शानदार है, 8 नंबर भी कोई खास नुकसान नहीं करता, 9 नंबर भी कोई खास नुकसान नहीं करता। तो मेरी तरफ से 4 और 6 नंबर इनके लिए थोड़े से ज़्यादा हानिकारक नंबर है। अच्छा, तो अगर ये 4 और 6 वालों के साथ बिजनेस करें या शादी करें तो उन ये नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं इस चीज़ के? देखो अब शादी होगी, चलो मान ली है ना, अब 4 नंबर की 3 से होगी, अब उन्हें छोड़ना तो है नहीं, हम चाहेंगे भी नहीं कि कोई छोड़े, लेकिन 3 नंबर आपको पता है कि मैं ही ठीक हूँ, 4 नंबर आपको पता है रूल ब्रेकर, 3 नंबर कहेगा रूल से चलो, सब इज्जत का ध्यान रखो, 4 नंबर तो कहता है खुरापति दिमाग, मैं तो रूल तोड़ूंगा, मैं तो ये करूँगा, कैसे चलेगा? फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट करो जी, तू ऐसा मैं ऐसा, ऐसा मत कहो कि मैं ऐसा क्यों, तू ऐसा क्यों। कंसेप्ट ही है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले से ही बुद्धि लगाकर अगर हम कर लें कि इसकी ऊर्जा मेरे से मैचिंग है या नहीं, तो ये चीज़ें पूछनी नहीं पड़ेंगी हमें कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी शादी हो गई है तो अगेन रिपीटिंग, सिर्फ 3 और 4 के कारण नहीं आपकी शादी बिगड़ेगी, और प्लैनेट्स भी हैं बीच में, लेकिन फिर भी कंपैटिबिलिटी नहीं आती, नहीं मैच करती, वाइब नहीं मैच करती। तो वैसे हाँ, वैसे क्या है कि जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होता है या नॉलेज होते हैं वो थोड़े से इगोइस्टिक भी माने जाते हैं, तो क्या ये बात 3 नंबर पे भी लागू होती है? हाँ, मैंने कहा ना, जैसे मैं ठीक हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही ठीक हूँ, कब ये मैं ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ में बदल जाता है पता नहीं चलता। अच्छा, तो फिर 3 नंबर वाला कहेगा कि मैं ही ठीक हूँ, और 3 नंबर वाली भी कहेगी कि मैं ही ठीक हूँ, कहेंगे तो नहीं, फिर दूसरों को दिख रहा होगा कि ऐसा ही सोच रहे हैं, ये फिर भी नहीं मानेंगे, अभी भी 3 नंबर वाले। तो उनकी रिलेशनशिप डामाडोल होगी या सही चल सकती है? नहीं, तो रिलेशनशिप देखो क्या है कि इनकी सोच में ही नहीं है तोड़ना, इनकी सोच में यही है कि नहीं निभाना है, संस्कार रखने हैं, इसीलिए 3 वाला कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। शायद दूसरा नंबर जो इनका एंटी है उसके कारण ना हो रही हो, लेकिन ये फिर भी कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट तक। पर कई बार रिलेशनशिप चल जाते हैं कि मैं ही ठीक हूँ और वो भी मैं ही ठीक हूँ, तो ठीक ठीक में चल जाते क्योंकि बाकी के नंबर सपोर्टिव हो सकते हैं। अब सारे ही नंबर अगर बैंड बजा रहे हो फिर चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो 3 नंबर वाले कलर्स की बात करते हैं। 3 नंबर जुपिटर का कलर है, तो मैं अपने नोट्स से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इनके लिए अच्छा रंग है सर पीला, येलो रंग। जैसे वीरवार को बहुत से लोग येलो पहनते भी हैं, आपने देखा होगा। चमकीला रंग कोई भी इनके लिए शुभ रहेगा, चमकीला कलर का। उसके अलावा गुलाबी रंग भी बहुत लोगों को नहीं लगता, लेकिन गुलाबी रंग इनके लिए फेवरेबल रंग है। और हल्का जामुनी, ये कलर भी इनके लिए अच्छे कलर माने जाते हैं। और इनके लिए कोई इतना बुरा कलर नहीं है कि आप वो वाला कलर ना पहनो, या वो जो पहनने हैं मैंने आपको ये बताया। अगर आप पूछें कि इनके सबसे अच्छे दिन कौन सा होता है, सर्वोत्तम दिन इनके लिए गुरुवार रहेगा जी। और अदर जो स्पोर्टिंग इनके लिए दिन रहेंगे
वो रहेगा गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार। ये इनके लिए फेवरेबल डेट्स, मंथ्स और ईयर्स कौन से रहेंगे? अगर हम इनकी फेवरेबल तिथियों की बात करें तो 3, 12, 21, 30 जो हमने जिनका टोटल 3 आ रहा है ये तो सर्वोत्तम रहेंगी। लेकिन अदर सहायक जो इनकी तिथियां हैं वो रहती हैं 6, 15, 24, 9, 18, 27, 27 ये डेट्स। अब इसमें आता है कि 6 नंबर वैसे हम इनका दुश्मन बता रहे हैं, लेकिन इन डेट्स को हम फिर भी ये बता रहे हैं कि भी फेवरेबल हैं, अदर फेवरेबल हैं। ये इसलिए क्योंकि 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र और गुरु में दुश्मनी तो है, लेकिन उतनी दुश्मनी नहीं कि वो शुभ प्लैनेट नहीं। मतलब आपकी दुश्मनी है लेकिन एक अच्छे बंदे से है, तो वो डेट्स उसके लिए अशुभ नहीं है, लेकिन नंबर की ऊर्जा आपके लिए ठीक है। इसलिए वहाँ और यहाँ अलग अलग कंसेप्ट है। और अगर शुभ दिनों की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया। और शुभ वर्ष आपने मुझसे पूछे तो वो होते हैं सर 3, 12, 21, 30, उसके बाद 39, उसके बाद 48, 57 मतलब 57, 66 और 75। उसके बाद अगर बंदा जीता है तो वो दोबारा कमेंट में कर दे। अगर कोई 75 साल से ज्यादा का देख रहा तो हम उनको कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। जी सर। तो 3 नंबर वालों को कौन से कलर की घड़ियां पहननी चाहिए? हाँ, घड़ियों के लिए आजकल बहुत पॉपुलर है घड़ियों वाला सेगमेंट। घड़ियां मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ कि लक बदलती नहीं है, लक बदलने में सहायक होती हैं। तो येलो डायल टोन का और ब्लू डायल टोन भी इनको चलेगा, लेकिन स्काई ब्लू, और उसके बाद पिंक डायल टोन। पिंक, अब ये अलग अलग से मैं डायल टोन ले रहा हूँ जो शायद होते भी ना हो, लेकिन वाइट और गोल्डन कलर की वॉच, मतलब वाइट डायल टोन और गोल्डन कलर की वॉच इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। कौन सा पर्स रखना चाहिए इन्हें? कौन सा पर्स रखना चाहिए? पर्स के वैसे मैं पर्सनली पक्षधर में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको रखना है तो जो मैंने इनके फेवरेबल कलर आपको बताए थे ना, पीला कलर अगर पर्स आपको मिलता है उस कलर का, और हल्का जामुनी और गुलाबी कलर इनको जमते हैं। लेकिन जुपिटर वालों को मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि आपको पर्स नहीं रखना चाहिए। आपको पॉकेट में पैसे रखने हैं या किसी भी तरह से कोई और सिस्टम बनाइए, तो इसमें ना रखें तो ज़्यादा अच्छा। तो 3 नंबर वालों के लिए फेवरेबल दिशाएं कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी? देखो, वास्तु शास्त्र जैसे इसमें आता है कि दिशाएं कौन सी है, उनके कंसेप्ट जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है वास्तु करवाने का तो आप 3 नंबर के प्राणी हैं, या तो आपका बेस नंबर 3 है या डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आपको शुभ जो दिशाएं रहेंगी वो रहेंगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। ये 3 डायरेक्शन इनके लिए बेहद शुभ है। अपने घर और ऑफिस की इन डायरेक्शन को पूरा क्लीन रखिएगा, देखिएगा कितना फायदा होता है। और जो अशुभ दिशाएं इनके लिए ईशान कोण से बोलते हैं, जो बहुत फेमस डायरेक्शन है, ईशान कोण को ऑलवेज इनको अवॉइड करना। शुभ बनाने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, शुभ जो अपनी डायरेक्शन जो मैंने फेवरेबल बताई ना, उसे हमेशा नीट एंड क्लीन रखने लग जाओ। इट्स लाइक कि वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कृपा आनी है, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग आनी है। लेकिन कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे अगर आप माने गुरुदेव, गुरु का नंबर है तो इनके लिए आप व्रत रख सकते हो वीरवार का। अगर इष्ट देव की बात करूं तो विष्णु भगवान की पूजा इनके लिए और ब्रह्मा जी की पूजा इनके लिए बेहद शानदार रिजल्ट देती है। और इनका एक स्टोन भी होता है। अगर आपका बृहस्पति बिल्कुल ठीक है, मतलब नेगेटिव बृहस्पति नहीं है, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। अच्छा। येलो सफायर, ये स्टोन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और व्रत अगर करना है, या तो थर्सडे का व्रत कीजिए या पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं। पूर्णिमा पे व्रत करना इनके लिए बेहद शुभ है। उसके अलावा अगर हम बात करें दान, किन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए? अगर आप कोई राजा महाराजा होते तो हम आपको कहते हैं कि सोने का दान, लेकिन अब नहीं है हम, तो हम क्या कह सकते हैं? येलो चने की दाल, जो पीले चने की दाल होती है, 1 किलो किसी भी वीरवार को मंदिर में आप जरूर दान किया कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं? नींबू, नारंगी, कांस्य पत्र, शंख, मतलब जो येलो चीजें हैं उनका डोनेशन, और या धार्मिक चीजों का डोनेशन, कि आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला। तो आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की हेल्थ की। 3 नंबर वालों की हेल्थ कैसी रहती है? देखो, ये 3 नंबर को जैसे इनका ध्यान ना ज्ञान की तरफ है, परिवार चलाने की तरफ है, संस्कारी हैं, तो कई बार इस चक्कर में अपनी हेल्थ नेगलेक्ट हो जाती है। तो हेल्थ नेगलेक्ट जब होती है तो इनको सबसे ज़्यादा जो इशू आ सकते हैं वो स्किन के, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, स्किन के, क्योंकि ये अपनी ब्यूटी का, इन्हें नॉलेज में ज़्यादा ध्यान है, अपने ब्यूटी का ध्यान नहीं है, तो उस चीज़ में इनको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा इन्हें रक्त दोष इनको भी बहुत आराम से हो सकता है। वायु का प्रकोप, गैस बनना, या मतलब कुछ भी क्या होता है ना, ब्रीदिंग में दिक्कत जैसे होती है, वो हो सकता है। और मधुमेह से इनको बचना है, इन्हें ज़्यादा मीठा अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्योंकि इनका वर्किंग स्टाइल वो नहीं है कि फिटनेस फ्रीक हो ज़्यादा, तो उस चक्कर में इनके अंदर वो मधुमेह का रिजल्ट आ सकता है, और बुखार और खांसी इनके साथ लाइफ में लगा रह सकता है।
तो आप ये ध्यान रखिए। तो ये सब बीमारियां इनको ना लगे तो ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं? सिर्फ जो मैंने अभी आपको बताया कि बृहस्पति की येलो रिलेटेड चीज़ों का, येलो का आप दान करेंगे, काफ़ी हद तक बृहस्पति की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। लेकिन जब भी जुपिटर वालों को 3 नंबर वालों को मैं कहता हूँ तो इन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान सीखते रहना चाहिए। जो भी ध्यान से, अगर आपके 3 नंबर वाले कोई व्यूअर्स हैं, पॉडकास्ट ही देखते रहे, हमारा ही नहीं सबका ज्ञान मिल रहा है, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कब इनका 3 नंबर बैलेंस होता चला। मतलब ज्ञान लेना आपको जहाँ से। जी, ठीक है, मतलब जितना ज्ञान अर्जित करेंगे अपने नंबर को, इनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये तो इनके लिए तो सबसे आसान रेमेडी यही होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ज्ञान लो। और 1 से 9 नंबर वालों में भी सबसे आसान रेमेडी यही है। बस इन्हें ना किसी का एहसान लेना भी नहीं पसंद। ये लोग थोड़े से जूजी भी हैं, एहसान लेना नहीं पसंद जी किसी का। वो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना है। हाँ। कि आज के ज़माने में सपोर्ट सिस्टम कई बार चाहिए भी होता है, तो वो चीज़ों में इन्हें थोड़ा परहेज। ये आशा करते हैं कि थोड़ी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेज वाले रिस्पेक्ट करें। फिर वो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इनका इमोशनल ईगो हर्ट हो गया, फिर आपको गलत प्रूफ ठहरा देंगे जी कैसे। तो बात करते हैं इनकी वेल्थ की। ये वेल्थ में किस प्रकार से अपना, मतलब जैसे कि कौन कौन से बिजनेस ये करें, और वेल्थ में पैसों के लिए या क्या कर सकते हैं ये? देखो, वेल्थ मैंने आपको बताया कि मैंने उपाय दिया, अभी आप बिजनेस बताया कि किस किस चीज़ में ये जा सकते हैं, वो अभी हमने बताया आपको। लेकिन पैसा अब आपके लिए, लेट्स से आप एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, आपके लिए वेल्थ हो सकती है, सपोज करिए फ्लैट और बड़ी सारी ज़मीनें जायदाद, इनके लिए हो सकती है गाड़ी या कलेक्शन ऑफ आभूषण। मेरे लिए हो सकता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ। हर किसी के लिए वेल्थ की अलग अलग चीज़ है। लेकिन जुपिटर वालों के लिए थोड़ा ज्ञान, इनको ज्ञान ही एक वेल्थ लगती है। अगर इनके पास 6 नंबर ना हो, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 5 ना हो, तो ये क्या पता कौन से ज़माने की गाड़ी चलाते रहें। इनमें वो चार्म ही ना हो कि मैं कोई नई गाड़ी लूँ। मतलब अगर 3 नंबर वाला लग्जरी में जी रहा है ना, तो समझ लीजिए वो 3 के कारण नहीं है, वो बाकी की टीम के कारण है, टीम के कारण नंबर मिले। लेकिन 3 नंबर की इटसेल्फ अपनी इच्छा फाइनेंस को अलग नज़र से देखने की है। वो आपने, मैं वो पूरी लाइन बोल नहीं पा रहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं भी भूखा ना रहूं, रहीमन इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। मतलब इतना होना चाहिए कि कोई मेहमान भी भूखा ना जाए, कोई साधु भूखा ना जाए, बस इतना दीजिए कुटुंब खुश रहे। इनकी इच्छाएं उतनी तक सीमित होती। तो क्या 3 नंबर को हम कैसे, कोई एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी के मैं नोट्स बना के रखता हूँ कि जो मेरे पास है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, 3 नंबर में आते हैं सबसे पहले श्रद्धा कपूर जी। अब श्रद्धा कपूर में 3 मार्च 1987, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड 3 है, लेकिन 3 मार्च भी है, 333। तो ज्ञान होगा इस लड़की में, बहुत ज़्यादा ज्ञान होने वाला है, बड़े समझदार होने वाली है, अपनी फैमिली की वैल्यू करेंगी। लेकिन 333 उतनी ब्लेसिंग नहीं रहने देता इंसान को। अब देखिए, ये 333 है, लेकिन इनका बॉडी वेट आपको नहीं दिखता, ये तो बिल्कुल फिट दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि इनका जुपिटर ठीक काम कर रहा है, इन्होंने उसको मैनेज किया होगा किसी भी तरह से। तो लेकिन बाकी की टीम भी है। अब इनके पास आप देखते हैं 8 नंबर भी है, 7 भी है। जब हम 8 और 7 पे जाएंगे तब आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम 3 पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो सेलिब्रिटी आते हैं वो आते हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत जी में 12 दिसंबर 1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 दिसंबर। इस पर्सन ने विजडम का भंडार है, लेकिन कितना नेम फेम, लोग पागल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से ये 3 बने। सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया और आपका जुपिटर भी आ गया। तो इस पर्सन ने वो सक्सेस देखी। और साथ में इनमें 5 नंबर भी है 50 में, 1950 में। हाँ। तो इनको लग्जरी भी मिली है, सिर्फ इन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनकी लाइफ में इनको पॉपुलर बनाती हैं। तो जैसे आपने बताया श्रद्धा कपूर और रजनीकांत, ये क्या है कि इंडस्ट्री में भी कहें तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट लोग हैं। क्योंकि जैसे श्रद्धा कपूर की बात करें तो जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनमें सबसे डिफरेंट है, उनकी फिल्में बाकी एक्ट्रेस से ज़्यादा चलती है, ये पैसे के मामले भी अच्छे हैं। और रजनीकांत की बात करें तो वो उनका तो अलग ही है। तो क्या 3 नंबर वाले भी बाकी लोगों से डिफरेंट है? देखो, 3 नंबर वाले, जैसे आपने श्रद्धा कपूर जी का कहा, अगर आप उनकी फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल ले तो मुझे वो नहीं लगता कि कोई 200 करोड़ क्लब की वो उसकी दौड़ में जाती हैं। वो कहीं ना कि उनकी फिल्मों में उनके जो नॉलेज है, उनका तारीफ़ें ज़्यादा मिलते हैं। एक पब्लिसिटी की, ये लड़की ने अच्छी एक्टिंग की, वो की, और इतनी ज़्यादा भेड़ चाल भी नहीं आ रही उनकी फिल्मों की हजारों फिल्में लगातार लाइंड अप हों, हर हफ्ते वो है। वो भी नहीं है। और रजनीकांत जी में 5 नंबर है, श्रद्धा कपूर जी में नहीं है। उनमें 5 नंबर है, तो पैसा, उनकी नेम फेम को पैसे ने भी कैश किया।
कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर जी में मुझे सिर्फ अच्छा टैलेंट दिखता है, कैश किया उन्होंने भी, लेकिन उनकी इतनी भूख ही नहीं मुझे लगती कि वो करोड़ों के पीछे भागें, वो नहीं है उनमें। उनमें वन काइंड ऑफ संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑरेंज कपड़े पहन ले, करोड़ों रुपया चाहिए लेकिन वो करोड़ों के पीछे भागेंगी नहीं। अब ना आप इसकी गवाही दे सकते, ना मैं, ना ये, वो वही दे सकते हैं अगर वो मुझे सुने कि हाँ भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। हमने देखा है काफी टाइम बाद उनकी एक मूवी आती है, बस वो बढ़िया चलती है। बिल्कुल। अब आप इसमें आमिर खान का एग्जांपल ले सकते हैं। आमिर खान का डेट ऑफ बर्थ, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो 14 मार्च है, लेकिन उस पर्सन में मार्च का 3 तो आ गया। तो क्वालिटी के पीछे वो भी भागते हैं कि सब कुछ है, होना चाहिए। काफी कम फिल्में करते हैं, जो समझ में आए वो करते हैं, लेकिन 1 और 4 भी है। 1 नंबर रूल किया उन्होंने कहीं ना कहीं। एक क्लब की शुरुआत ही करोड़ों की है, 100 करोड़ 200 करोड़ की उन्होंने की। 4 नंबर प्योरली मीडिया का नंबर, कैमरे के आगे वो बंदा पागल हो जाता है, उन्होंने कई बार बोला। लेकिन 1 और 4 का कॉम्बिनेशन 5 भी बन रहा। तो सिर्फ ज्ञान, नॉलेज और ब्रांड ही नहीं बने, वो पैसा भी आया, पैसा तो रूल भी किया, सुपरस्टार भी बने। श्रद्धा कपूर में सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, वो है, लेकिन उनमें वो वाले नंबर नहीं मुझे नजर आ रहे कि जो उनको 200 क्लब, 200 करोड़ 300 करोड़ में शामिल कर। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर वालों के रिलेशनशिप पे। 3 नंबर वाले रिलेशनशिप में कैसे होते हैं? 3 नंबर वाली लेडी अगर रिलेशनशिप में है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें अपने घर का मेल बनकर रहना। अच्छा, मेल बन के रहने का मतलब आप फीमेल नहीं बन सकते कि आप बैठे हैं आराम से सेंसिटिव में, आप नहीं, उनको काम करना है। क्योंकि एक तो ज्ञान है, बंदे को पता है कि मुझे काम करना है, बंदा फिर सब डिसिप्लिन भी चाहेगा, सब चाहेगा, तो वो काम करेंगे ही करेंगे। 3 नंबर वाले का मेल का होना आपके घर में एक ब्लेसिंग है, फीमेल का होना भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके घर में एक विजडम की जलधारा बह रही। आप ये नहीं सोच सकते कि कुछ गलत हो जाएगा आपके पीठ पीछे, समथिंग मतलब एवरीथिंग, कहीं ना कहीं विजडम बनी रहेगी। तो 3 नंबर वाले अगर घर में हैं आपकी संतान के रूप में, आपके स्पाउस के रूप में, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आप लकी। लेकिन इसके साथ अगर 6 का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह आ जाए, 5, तो ये जो ज्ञान है वो साथ में लग्जरी में भी कन्वर्ट हो जाता है। दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती। तो अकेला ज्ञान भी नहीं, अकेला वो भी। अब जैसे अब श्रद्धा कपूर जी पे फिर आते हैं, तो जैसे उन्होंने जितना भी करोड़, वो एक्सीलेंस के पीछे भागेगी लड़की। मतलब एक जो करना अच्छा लगेगा उसके पीछे। वो उस तरह की लाइफ में नहीं जाना पसंद करेगी कि मैं नाइट पार्टीज में जाऊं, अपने आप को शो ऑफ करूं, नहीं। लेकिन स्टिल माउथ पब्लिसिटी उनकी अच्छी होगी। लेकिन जो रजनीकांत हैं या आमिर खान की बात की, इनकी कहीं ना कहीं भूख है कि हमें करोड़ों मिलें या हमें वो मिलें या हमारा नेम फेम, पैसों के साथ साथ, मतलब तारीफों के साथ साथ पैसा भी आए। तो वो चीज, क्योंकि वो नंबर्स उस चीज में रोल प्ले करने लग जाते हैं। तो 3 नंबर का होना अपने आप में एक लकी बात है। तो 3 नंबर वालों की रिलेशनशिप किन के साथ बेटर रहती है? 3 नंबर वालों की रिलेशनशिप काफ़ी सारे नंबर्स के साथ बेटर हैं, लेकिन 6 नंबर इनका एंटी माना जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा डैमेजिंग नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा नहीं मानता, और 3 और 5 का कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा। अगर 3 नंबर वालों के जो पार्टनर है उनके साथ उनके चांसेस है कि डिवोर्स हो या अच्छी नहीं बन रही है, तो वो क्या उपाय करें? 3 नंबर वालों का सबसे अच्छा जो मैंने उपाय बताया आपको, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, मतलब कि लेट्स से आपको पता है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल, किसी पर्सन को पता है, और उसी पर्सन ने अगर उसी चीज़ पे थोड़ा सा ज्ञान लेना शुरू किया भी मैरिजेज में ऐसे इशू क्यों आते हैं, कोई प्लैनेट कॉम्पेटिबल नहीं होगा, या उसकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है, ज्ञान आ गया ना कहीं ना कहीं, वो विजडम कहीं ना कहीं आपको बचा लेगी। तो सिर्फ गुरु वाले बंदे को, जुपिटर वाले बंदे को, 3 नंबर वाले बंदे को एक काम करना है कि ज्ञान लेते रहना है। कब कौन सा ज्ञान ऐसी सिचुएशन में काम आ जाएगा जब आप डाइवोर्स के लिए लड़ रहे हैं, कौन सा विजडम उस टाइम में क्लिक हो जाएगा और आप उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे। ये होता है। जैसे हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान होता है 3 नंबर वालों को, तो क्या वो ज्ञान देना भी पसंद करते हैं दूसरों को? ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो मुफ्त का देना पसंद करते हैं, कई बार सामने वाला लेना भी नहीं चाहता फिर भी पसंद करते हैं। यही एक इशू है। तभी मैंने कहा था कि 3 नंबर वालों को ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर चुनना चाहिए जहाँ वो ज्ञान दे सकें। हाँ, तो सर अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड्स का चल रहा है, जैसे कैमरा का हो गया, एडिटिंग का हो गया, या फिल्मों का हो गया, जो भी चीज़ें हैं। तो 3 नंबर वाले उन चीज़ों में किस तरह से कामयाब होंगे, या वो चीज़ें उन्हें कैसे इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं उनमें? मतलब कि ऑनलाइन फील्ड की बात? हाँ, ऑनलाइन फील्ड की बात कर रहे हैं कि ये काम इनके लिए कैसा रहेगा। देखो क्या है सर,
3 नंबर ज्ञान का कारक है। जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म, एक तो आप एक ट्यूशन खोलते हैं, सपोज करिए आपने कोचिंग सेंटर खोला जिसमें 10 बच्चे आ गए, 20 आ गए, उतना ही आपका डोमेन रहा। जबकि अगर आप यही काम ऑनलाइन जाकर करते हैं तो आपके ज्ञान का कितना सही उपयोग हो, कितने लोग आपको देखेंगे, हर तरह से आप छाएंगे अपनी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर ही नहीं है, 4 नंबर नहीं है राहु का, शुक्र का नंबर नहीं है, 6 नहीं है, तो आप चाह कर भी उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे ही नहीं। आप कहेंगे मुझे पब्लिक के सामने जाना, जब मैं एक्सीलेंट बनूंगा, जब मैं वो बनूंगा, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। यहीं पर आप एक ऐसे पर्सन को लेकर चलो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, गजब के इन्फ्लुएंसर होते हैं लोग, पब्लिक में मतलब छा जाएंगे। खुद वो रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ड्यूल, खुद आप जी रहे हो लग्जरी में, और आप सबको क्या, सबकी लग्जरी आप छुड़वा सकते हैं एक डायलॉग से कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब मोह माया, खुद वो जैसे मर्जी जी रहे होंगे, तो वो 4 नंबर। तो अकेले 3 नंबर को ज्ञान है, ज्ञान देना भी चाहता है, प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं, दूसरे नंबर बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन जाऊं उस काम के लिए, तो 4 नंबर की ऊर्जा ऐड कीजिए, या कोई ऐसा पार्टनर अपने साथ ऐड कीजिए जिसमें 4 नंबर हो, या राहु की ऊर्जा उसकी ठीक हो। तो ये कंसेप्ट। तो इमोशंस की भी बात की थी कि वो कम होते हैं उनमें थोड़े। इमोशंस कम नहीं होते, इमोशंस हैं, ये तो हर किसी को Emotions तो अच्छा हैं, हाँ। लेकिन समझदार इमोशंस। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। बहुत वाइज पर्सन, मतलब जैसे ऐसे दिखाएंगे वाइज पर्सन है, मतलब हैं, होते भी हैं, मतलब संभाल पाते हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप उनसे अपनी बात डिस्कस कर रहे हैं, वो सुनेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं कि अंदर से वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपकी बात सुन के, मतलब सुनेंगे, आपको एहसास कराएंगे कि हम आपको सुन रहे हैं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है अगर आपकी कोई बात सुन ले। अगर तभी आजकल आप एस्ट्रोलॉजर्स पे जाते हैं, गुरु लोगों पे जाते हैं, ताकि आप अपनी बात बताएं और उनका कुछ सुनकर आएँ। तो ये 3 नंबर वालों के पास गुण होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस भी ऐसा करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उनसे डिस्कस करने के लिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो ज़्यादातर नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो वो क्या है कि अपनी लाइफ का जो एग्जाम्पल है, इंसिडेंट है उनकी लाइफ में हुए, उनका एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, वो जो भी करने में देते हैं। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर, आपको ज्ञान होना और आप उस ज्ञान को पब्लिक में ला भी पाएंगे, ये दोनों में डिफरेंस है। कई बार आपको बहुत ज्ञान होता है लेकिन आप पब्लिक के सामने जाकर नहीं बोल पाते, उसका क्या मतलब होगा? या तो आपका 1 खराब, आपका कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कॉन्फिडेंस का कोई ऐसा नंबर ही नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या आपका 3 ही खराब है बाय चांस, मतलब मल्टीपल आ रहा है, कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है, तो आप अपने ज्ञान को प्लेटफॉर्म में, मतलब आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। अच्छे स्पीकर के लिए दूसरे प्लैनेट्स का भी साथ होना बहुत जरूरी है, जैसे कि बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपका शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी फैन फॉलोइंग होगी। अकेले 3 नंबर से आपको नॉलेज तो मिल सकती है, समझदारी मिल सकती है, आप दूसरों का भला कर सकते हैं नहीं उस नॉलेज से, वो दूसरे नंबर बताएंगे आप। अच्छा, तो फिर हम सभी मतलब 3 नंबर वाले हैं, जो भी 3, 12, 21 वाले हैं, तो उनके लिए हम छोटी छोटी रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं जो वो करें डेली रूटीन में, वो कर सकें, आसान भी हो। सबसे पहले जिस भी धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म को कोसना बंद करो। जिस भी धर्म में, चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी, अपने धर्म की वैल्यू करना। रिचुअल्स, अगर आपके पूर्वजों ने कोई रिचुअल बनाया, सपोज कीजिए थर्सडे को हमने नाखून नहीं काटने, ये नहीं काटना, जस्ट वो लॉजिक बताने वाले दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आप उस चीज को अंधविश्वास कह देते हैं क्योंकि आपको लॉजिक नहीं पता। बिल्कुल सर, हम वो काम आपको नहीं करना। आपको जितने भी रिचुअल्स आपके बड़े बुजुर्ग देकर जाते हैं उनका सम्मान कीजिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। अंधविश्वासी होना गलत है, अविश्वास होना भी गलत है। तो अपने रिचुअल फॉलो करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, कोई भी त्योहार आ रहा है उसको रिचुअल के साथ निभाएंगे, आप देखना आपका जुपिटर वैसे हम देखते हैं कि इस तरह के लोग सबसे जल्दी इस तरह के रूल्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं। यस, वो गलत है, उनका नेगेटिव जुपिटर है। प्लस में अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल नहीं है, या अंडर वेट है, या ओवर वेट हो रहे हैं, आप कहीं कहें कि मुझे तो पानी भी लगने लग गया, पानी भी पीता हूँ तो वेट बढ़ जाता है, समझ लीजिए आपका जुपिटर खराब है, उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। तो सर आपने बताया कि 3 नंबर मल्टीपल होते हैं तो नेगेटिव होते हैं, तो अगर किसी लड़के की शादी 3 नंबर वाले किसी लड़की के साथ हो गई और उसकी संतान हो गई 3 नंबर वाली डेट ऑफ बर्थ, तो क्या वो नेगेटिव होगी? नहीं, इस तरह से नंबर्स हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कि भी वो, उससे तो हम एक ब्लेसिंग कहेंगे कि ज्ञान का भंडार हो गया पूरे घर में। लेकिन शो ऑफ एक इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है कि जिसका 3 है, वो पर्सन समझदार तो है, लेकिन वो समझदारी उसकी कब शो ऑफ में बदल जाती है, ड्यूल हो जाता है बंदा।
ऊपर से तो बहुत दिखा रहा है कि मैं आप सुनेंगे भी, अंदर से कुछ और चल रहा है मामला। लेकिन अगर आपको पार्टनर 3 नंबर का मिला, आप भी 3 नंबर हैं, तो उसे हम मल्टीपल 3 की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वो ये हो गया कि 2 पर्सन, ज्ञान वाले पर्सन आपस में मिल गए हैं, चलो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैशिंग भी होगी, क्योंकि बंदे को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, है ना, वो सिचुएशन आती है। एक छोटा सा सवाल है सर, वो स्पेशल 3 नंबर के लिए तो नहीं है, लेकिन सभी नंबर्स के लिए है। जैसे मैं काफ़ी न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है फिल्मों में, तो एक्टर्स वगैरह की ज़्यादातर आती रहती हैं। तो जितने भी फीमेल एक्टर्स हैं वो अपने जब भी बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनकी न्यूज़ यही आती है ज़्यादातर कि वो अपने बच्चों को नक्षत्रों के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सभी तरह के नक्षत्रों के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट को मेरा बच्चा पैदा होगा, और उसी डेट को वो पैदा करते हैं। ऐसा देखो, डेट्स ही तो सब कुछ है। आज आप जिस तरह के भी पर्सन है, किसी डेट के कारण है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नंबर हमें चुनते हैं, हम नंबरों की नहीं चुनते। जितना मर्जी साम दंड भेद लगाकर वो एक डेट पंडित जी से निकलवाते हैं और उसी डेट को बच्चा होता है, फिर भी मैं कहूंगा कि उस डेट ने उस बच्चे को चुना। वो तो एक प्रोसेस था कि आपने जो फॉलो होना वही है जो होना था। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है सच में कि हाँ आपने बताई हुई डेट पे हो जाए, तो सच में एक अच्छी बात होती है, इसका रिजल्ट आता है। गलत नक्षत्र, गलत डेट बहुत कुछ लाइफ में तबाही ला सकती है। तो देखते हैं ऐश्वर्या राय का क्या होता है। उन्होंने देखा ऐसा, और भी एक्ट्रेस हैं काफ़ी, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगी मुझे। जो जितना जागरूक है ना सर, मतलब मैं कई बार ये बात मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बिल्कुल मिलियनोयर का भी मिलियनोयर है, वो सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता है। हाँ बिल्कुल क्योंकि सर, उनके उड़ने का आसमान उतना ही बड़ा, जिसका दायरा जितना बड़ा ना, वो उतना ही एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है, हम भी अब देखने लगे हैं, क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट में नहीं था तो मुझे ये जब चीज़ें, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे फालतू लगती थी, लेकिन जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इनके पीछे लॉजिक है। तो फिर जाहिर सी बात है, जो भी बड़े बिजनेसमैन है या अमीर लोग हैं, वो लॉजिकल बातें ही सुनते हैं ज़्यादातर। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजर कैन बी फेक। एस्ट्रोलॉजर फेक होते हैं, उसके कारण हम एस्ट्रोलॉजी बदनाम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। ऐसे तो डॉक्टर भी आपकी किडनी निकाल दे आपको बिना बताए, उससे मेडिकल साइंस नहीं खराब होती, वो डॉक्टर बिल्कुल सर। तो हमें अभी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे को अभी बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन फिर भी लॉजिकल चीज़ें अच्छी लगती है। एस्ट्रोलॉजी है ही लॉजिक का। हाँ, मैं खुद भी हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है सर। हाँ, फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजर बनाऊं, क्योंकि ये मिथ नहीं है, साइंस है, नंबर्स हैं जिससे आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि ये नेल काटने वाला और इन सभी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़े बड़े रूल्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, जो अब नहीं रहे हैं, वो चले गए। जिनको पता था उनके साथ, हमें भी कई चीजों का नहीं पता कि मंगलवार को ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि जिसने भी जो लॉजिक बनाया था, कुछ तो लॉजिक लेकिन ज्यादातर ये चीजें एस्ट्रोलॉजर्स को पता होती हैं। तो क्या हम पॉडकास्ट करते हैं तो वो बताते हैं हमें, तो अच्छा लगता है कि ये इस चीज के पीछे ये लॉजिक था, वो फॉलो करना चाहिए, स्पेशली 3 नंबर वालों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ओके सर, काफ़ी टाइम हो गया है और 3 नंबर के को बड़ी अच्छी तरह से डिकोड किया और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने सीखी हैं इसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं 4 नंबर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जब भी हमारा पॉडकास्ट देखिएगा आपको पूरा डिकोड करके आपके नंबर के बारे में बताएंगे, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, और पूरा देखिएगा पॉडकास्ट को। तो धन्यवाद, थैंक यू।